हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल हैं आप सभी के? एकदम मजे। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रजनीकांत पटेल नरसिंहपुर। चलो, तान्या, शिवानी, शुभम, देव प्रकाश, कृतवास, आशीष, आमोद, पूनम, शिवम, लोकेंद्र, राम, सब एकदम बढ़िया हो? हाँ भाई, चलो आज एलसीएम एचसीएफ का सुपड़ा साफ कर देंगे, आज इसको खत्म कर देंगे, है ना। कई लोगों से अब सहन नहीं हो पा रहा है, अब नया चैप्टर शुरू करने की बहुत इच्छा है उनके अंदर, तो आज कर देंगे इसको, ठीक है। चलो, पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके सामने है, इनका एचसीएफ बताना है, सॉरी इनका एचसीएफ एक्स वाई है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। आपसे कहा है कि एक्स वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब और वाई की पावर 4 का एचसीएफ एक्स वाई है, ठीक है। इनका आपको क्या बताना है, इनका एलसीएम बताना है। मुझे लगता है आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। बता दो भाई। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एलसीएम का हमेशा मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या मतलब होता है? हाईएस्ट पावर, है ना भाई। तो हाईएस्ट पावर एक्स में देखोगे तो एक्स की पावर 3 है, और वाई में देखोगे तो वाई की पावर 4 है। बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट है, द्विघात समीकरण का पार्ट है।
और स्कूल में आपने ऐसे सवाल हमेशा करे हैं। ऐसी संख्या सोचो जिनको जोड़ने घटाने पे 8 और गुणा करने पे 15 आ जाए। तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया है। आप में से कई लोग हो सकते हैं जिनको नहीं पता है, तो मैं आपको अब भी बता देता हूं कि इसका शॉर्टकट कैसे सोचते हैं। आपको ऐसी संख्या सोचना है कि जिनको जोड़ने घटाने पे 8 भी आ जाए और गुणा करने पर 15 भी आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है भाई? तो आप कहोगे सर -5 ले लो और -3 ले लो। -5 और -3 मिलकर -8 प्लस हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होने पे माइनस से माइनस कैंसिल होके 15 हो जाएगा। और एक के साथ x लगा दो, दूसरे के साथ भी x लगा दो। ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके टुकड़े हो गए, है ना, गुणनखंड हो गए। फैक्टर्स निकाल दिए आपने, इससे आप रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार यहां पे जोड़ने घटाने पे -5 आए, गुणा करने पर 6 आ जाए, तो क्या ले सकते हो मेरे भाई? आप ले सकते हो 5 और 1 ही लेना पड़ेगा, है ना। 6 और 1 लेना पड़ेगा। आप क्या कहोगे कि सर 6 और प्लस का 1, 6 और 1 का गुणा होगा, लेकिन यहां पर प्लस का 6 है, प्लस का 6 है, ठीक है। मुझे दोनों को अगर मल्टीप्लाई में लाना है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। 3 और 2 ले लेते हैं, है ना, 3 और 2 ले लेते हैं। -3 और -2, इससे बात बन जाएगी। 3 और 2 मिलके -5, 3 दूनी 6, तो एक हो जाएगा x-3, एक हो जाएगा x-2। ये आपके दोनों आ गए। अब आपको पता है कि एलसीएम मतलब ऐसा नंबर या एलसीएम वो होता है जिसमें सबका भाग चला जाए। तो आपको ऊपर ऐसा नंबर लेना है कि इन दोनों का भी भाग चला जाए और इन दोनों का भी भाग चला जाए, हाँ या ना। तो आपको सब लेना पड़ेगा। देखो दोनों में x-3 और x-3 तो कॉमन है, तो मेरे भाई x-3 तो आएगा, लेकिन x-5 भी लेना पड़ेगा और x-2 भी लेना पड़ेगा। ये तीनों आएंगे तो ये एलसीएम कहलाएंगे। तो x-3, x-2, x-5 बी आपका आंसर है। समझ आया? हाँ, क्लियर भाई? सब होना चाहिए। ये तो कॉमन हो गया, तो इसको तो एक बार लेंगे, लेकिन x-2 भी होना चाहिए, x-5 भी होना चाहिए। भाई आप समझो, मैं आपसे कहूंगा 3, 5 और 5, 7 का एलसीएम बताओ। 3, 5 और 5, 7 का एलसीएम बताओ। तो हम कहेंगे कि सर 5 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 3 भी आएगा और 7 भी आएगा। 5 दो बार है तो एक ही बार लेंगे। 3 और 7 दोनों आना चाहिए, सब उसमें होना चाहिए। इसलिए ये तो कॉमन है, लेकिन ये दोनों भी आएंगे, तो सब उसके अंदर लेना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। एचसीएफ अगर बोलते ना, एचसीएफ मतलब कॉमन, तो ये एचसीएफ कहलाता। ये दोनों एचसीएफ है। एलसीएम मतलब ये सब। हाँ, हो गया भाई। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसमें अपने को मेहनत लगेगी, जगह कम है, लिखना काफी सारा है, तो मैं आपको करके बताता हूं। आप सोचिए यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, पहले इसको सॉल्व करते हैं।
हम यहां से 8 और x कॉमन ले सकते हैं। अगर 8 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर। अगर यहां से 8 और x कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 10 और x। अगर यहां से 8 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया तो 25 अठे यानी 25 बचेगा। ठीक है, अब ये अपने आप में एक समीकरण है। ऐसा सोचो कि जोड़ने पे 10 आए और गुणा करने पे 25 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 5 और 5 के साथ ही हो सकता है ना, 5 5 के साथ हो सकता है। तो ये आएगा x+5 और ये भी हो जाएगा आपका x+5। और आपके पास बाहर पहले से ही क्या रखा हुआ है, आपके पास 8x रखा हुआ है। समझ में आया भाई? मैंने सब में से 8 और x कॉमन लिया, जो बचा उसको अंदर रहने दिया। जब मैंने 8 और x को बाहर ले लिया, आप में से जितने भी लोग नए हैं जिन्होंने आज कल में ज्वाइन करा है, इस चैप्टर को शुरुआत से नहीं पढ़ा है, आप कल से नए चैप्टर के साथ आप शुरू करिएगा, क्योंकि आज इस चैप्टर का लास्ट डे है। मैं PYQs करा रहा हूं, बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो रहा है आज, है ना। कल से कंटिन्यू करिए, कल से नया चैप्टर शुरू होगा। देखिए भाई, 8x आपका कॉमन है। ऐसी संख्या जिनको जोड़ने घटाने पे 10 और मल्टीप्लाई पे 25 आ जाए तो वो 5 और 5 हो सकती है। इस वाले समीकरण में आ जाए तो देखो यहां पे 4x है, यहां पे 4 और 4 कॉमन निकल जाएगा। आप ओवरऑल सब में से 4x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। यहां से 4 और x का स्क्वायर निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा x का स्क्वायर। यहां पे 4 निकल जाएगा तो 4 चौक 16 और स्क्वायर निकल जाएगा तो x बचेगा। यहां पे 4 निकल जाएगा तो 5 बचेगा, स्क्वायर निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब मुझे ऐसी संख्या सोचना है कि जोड़ने घटाने पे प्लस का 4 आ जाए, गुणा करने पे माइनस का 5 आ जाए, तो ये 5 और 1 के साथ पॉसिबल है ना। 5 प्लस का लेना पड़ेगा, 1 माइनस का लेना पड़ेगा। 5 में से 1 जाएगा 4, 5 और 1 का मल्टीप्लाई है तो एक x+5 होगा और एक x-1 होगा, और बाहर आपके पास 4x का स्क्वायर कॉमन है ना। अब सवाल उठता है कि भाई एलसीएम क्या कहलाएगा। एलसीएम लेना है मुझे, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जिससे मैं भाग दे सकूं। ठीक, चलो तो सबसे पहले देखो यहां 8x से यहां 4x है, तो 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, और x और x स्क्वायर में जो बड़ा है वो आएगा तो 8x स्क्वायर। भाई 8 में 8 का भाग और 4 का भाग चला जाएगा, x और x में x स्क्वायर आ जाएगा। x+5 यहां पे आपका x+5 दो बार है। मैं फिर बोल रहा हूं, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर, जो ज्यादा बार आए, है ना। तो x+5 दो बार है, यहां पे एक बार है तो दो बार लेंगे तो ये आ गया, और x-1 एक ही बार है तो आपका x-1 भी आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। 8x स्क्वायर, x+5 का स्क्वायर, x-1, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, और अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जब पढ़ाऊंगा तब इस सब के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि ये कैसे होता है। हाँ हाँ, पुरानी क्लासेस आप रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसको लाइव देख लीजिएगा। आ गया भाई? क्या करें कि दोनों का भाग जाए, 8 और x का स्क्वायर, ये आ गया। x+5 दो बार है तो दो बार लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां एक बार है, और x-1 एक बार है, वो आ गया। एलसीएम मतलब कि उसके अंदर हर चीज आनी चाहिए, और जो जितनी ज्यादा बार है वो आनी चाहिए। पहले दिन आपको यही सब सिखाया था। हाँ जी। हाँ, आ गया भाई?
मुझे बताइए यहां पे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है HCF। और HCF में हम देखते हैं कि सभी में कॉमन क्या है। यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, यहां पे 8 है। तो 4, 6 और 8 का HCF क्या आएगा? 2। 2 सबके पहाड़े में आता है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 2 आ गया। इसके बाद ए देखो, ए 3 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो कॉमन निकलेगा 2 बार। फिर बी 2 बार है, 3 बार है, एक ही बार है, तो एक ही कॉमन निकलेगा। सी 2 बार, 1 बार और 2 बार, तो एक बार कॉमन निकलेगा। ये आपका आंसर है 2a² BC। एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं और एचसीएफ में लोएस्ट पावर देखते हैं, सबसे कम घात देखते हैं। तो सब में कॉमन होना चाहिए कि भाई कम से कम एक बार तो बी सब में है, एक बार तो सी सब में है, कम से कम 2 बार तो ए सब में है। तो एचसीएफ में देखते हैं जो सब में कॉमन हो, एलसीएम में देखते हैं हाईएस्ट पावर। x³ - 8 x + 1, x³ + 1 x - 2। तो आपको इनका एलसीएम बताना है, क्या होगा। आप सभी को याद होगा a³ - b³ का फॉर्मूला और a³ + b³ का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले की जरूरत है, मन ही मन में दोहरा लो क्या आएगा। क्योंकि ये जो है x³ - 2 का क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, और ये आ गया x + 1, तो ये हो गया a³ - b³। और ये क्या हो जाएगा? a³ और एक 1 की पावर अगर 3 भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो हो जाएगा a³ + b³। है ना, है ना। चलो, तो a³ - b³ क्या होता है? a - b, a - b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, है ना। और साथ में x + 1 चल रहा है। a³ - b³ क्या होता है? a - b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, और ये तो आपका साथ में है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, आगे चलें। अब यहां पे आपके पास a³ + b³ का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो a³ + b³ क्या होता है? ये होता है आपका a + b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो 1 और x का मल्टीप्लाई होगा ab यानी x, और साथ में x - 2 चल ही रहा है ना भाई। ये दूसरा हो गया, समझ गए। a³ + b³, a + b, a² + b² माइनस ab। अब इन दोनों में आपको देखना है कि कॉमन क्या है। एलसीएम, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर, हर चीज उसके अंदर आनी चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब मुझे बताइए दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखो, x + 1, x + 1, x - 2, x - 2, ये दोनों तो कॉमन है। तो x + 1 और x - 2, x + 1 x - 2, ये तो आएगा ही आएगा। इसके बाद ये पूरा भी होना चाहिए, तो x² + 4 + 2x ये आ गया, है ना। और x² + 1 - x ये भी आ गया। सब होना चाहिए तो वो बी में है भाई। x + 1 और x - 2 तो होना ही चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एलसीएम में सब आना चाहिए, हर चीज उसका हिस्सा होना चाहिए, तभी बात बनती है। क्योंकि एलसीएम मतलब ऐसा एलसीएम जिसमें सबका भाग जाए। सबसे भाग तब जाएगा जब हर एक की हर चीज वहां पे होगी। गॉट इट। अगला, जॉनी भाई आ जाएगी इस महीने। हाँ जी।
चलो देखो भाई, इसको ध्यान से देखो जरा। इसमें आप ए और बी अगर कॉमन ले लो, ए कॉमन निकल जाए दोनों में से तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर और बी गया, यहां से ए निकल गया तो यहां पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट वाला मैंने सॉल्व करा। अगर ए बी कॉमन ले लें तो यहां ए स्क्वायर बचेगा, वहां बी स्क्वायर बचेगा, बात ठीक है। यहां पे अगर हम आ जाएं तो यहां पे मुझे बताइए क्या कॉमन ले सकते हो। यहां पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां पे ए बचेगा, और यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लोगे तो यहां पे बी बचेगा। और तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा है ए बी और ए माइनस बी। ठीक है भाई, अब लेना है आपको इन सबका क्या, एलसीएम। तो मुझे बताइए इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा। इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो देखो ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बड़ा है तो ये आना ही चाहिए, हाईएस्ट पावर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने आप में ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो इसके अंदर ए माइनस बी आ जाएगा तो ये बड़ा कहलाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके अंदर सब शामिल हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका आंसर है। हाँ, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। विशाल बोल रहे हैं सर बीच बीच में मंद बुद्धि बोल के हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। बिल्कुल विशाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल, टाइप चेंज हो चुका है यहां से। सवाल नंबर तो नहीं पता है, लेकिन हम इस चैप्टर में लगभग 100 से ज्यादा सवाल कर चुके हैं, है ना। और पीवाईक्यूज थे तो मैंने नंबरिंग हटा दी थी। हम्म। तीन संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में, उनका लघुत्तम समापवर्त 90, उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। 2 3 5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त 90 है। देखो भाई, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है ना। एलसीएम 90 है, तो आपको पता है कि एक आपका 2x है, एक 3x है, एक 5x है। एलसीएम क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स विच इज इन रियल 90, है ना। 5 दिया 15 दुनी 30, 30 से कट गया ये 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू 3 आ गई, और x ही एचसीएफ होता है। गंगाधर ही शक्तिमान था और शक्तिमान ही गंगाधर था, तो एक से ही एचसीएफ है या एचसीएफ ही एक्स होता है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही तो वो कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ मतलब कॉमन, यही तो कॉमन है सब में। हाँ, ठीक है। अगला सवाल, चार धनात्मक संख्याएं हैं, उनका एलसीएम इतना है, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। देखो भाई, वापस वही बात है, 5x 8x 12x और 18x, आपको इन सब का एलसीएम लेना है और उसको 2880 के बराबर रखना है। हम्म। हाँ विशाल, बता दो जल्दी से। देखो 5 8 12 और 18, अगर आप अब यहां पे 8 12 18 जो है ना, ये तो इनमें भी कुछ कॉमन निकल सकता है। तो 8 12 और 18 अगर देखोगे तो 36, 5 भी है, ये आ जाएगा 360, इनका एलसीएम आ जाएगा 360 एक्स विच इज इन रियल 2880। 360 में 5 का भाग भी चला जाएगा, 8 का भी, 12 का भी, 18 का भी, और एक्स तो लेना ही पड़ता है ना। तो आपके 0 से 0 गया, 36 को करोगे 8 इंटू 6 48, 8 या 24, ये एग्जैक्ट 8 बार कटेगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। एक्स की वैल्यू 8 आ गई। सबसे बड़ी और छोटी का अंतर, सबसे बड़ी और छोटी में अंतर है 13 का, 13 का 8 गुना कर दो, आंसर इज 104, 104।
बताओ, अच्छा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अगला सवाल। 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है, उनका एलसीएम 1800 है, दूसरी संख्या क्या है? 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है, उनका एलसीएम 1800 है। मुझे बताओ, 3, 4 और 5 में कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा एक्स विच इज इक्वल टू 1800, है ना। 5 × 4 20 × 60, 60 से कटेगा ये कितनी बार? 30 बार। तो एक्स की वैल्यू 30 आ गई। दूसरी संख्या क्या है? 30 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। 30 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, आंसर 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है। हाँ भाई। ओके। विशाल भाई, क्या बात कहनी है आपको? थोड़ा सा बता दो हमें कमेंट में। हम्म। बोलो, इसका आंसर तो यूं ही बता दोगे। 4 धावक हैं, एक 400 सेकंड में ग्राउंड का चक्कर लगा लेता है, एक 600 में, एक 720 सेकंड में, एक 900 में। तो कितने समय बाद वो मिलेंगे? आपको एक ऐसा नंबर लेना है, एलसीएम लेना है जिसपे सब लोग मिले। ऑप्शन से ही आराम से उड़ा सकते हो, ऐसी संख्या लो जिसमें सबका भाग जाए। 42 में 9 का भाग नहीं जाएगा, 24 में 9 का भाग नहीं जाएगा, 1800 में 72 का भाग 6 का, 3600 ले लोगे, सबका भाग चला जाएगा। 3600 सेकंड वो समय है जिसपे सब लोग एक साथ मिलेंगे। आंसर इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है। बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला सवाल भाई। डीजल के 1139, 14, 11 और इतने लीटर के 3 टैंक है। बड़े से बड़े आकार के मापने वाले पात्र की क्षमता क्या होगी जिससे कोई व्यक्ति टैंक का डीजल माप सकता है जबकि पात्र हर बार पूरा भर जाए? कुल मिला के एचसीएफ निकालना है। 1139, 1411 और 1649। आपको इनका बताना है एचसीएफ। ऐसा पात्र बताओ जिससे सबको माप सके, मतलब एचसीएफ बताना है। और आपको ऐसे सवाल हमने पहले भी कराए हैं, बताओ जल्दी से। देखो, ऑप्शन से करना सबसे इजी रहेगा, है ना। ऑप्शन से करके देखो, सबसे बेहतरीन है। 23 का करोगे, 23 × 4 92, 23 × 5 115, ज्यादा हो जाएगा। 92 गया, नहीं जाएगा भाग, है ना। 19, 19 × 5 = 95, 19 इंटू ये हो गया, तो ये बचा 189, नहीं जाएगा।
17, 17 इंटू 6, 102, और बचेगा आपका 119। 17 का भाग इसमें जा रहा है। 17 का भाग अगर यहां पे देंगे 138, और बचेगा आपका 17×3 = 51, है ना। यहां भी जा रहा है 17। 17 का भाग सब में जा रहा है। इनका एसीएफ आएगा 17। 17 का भाग सब में जा रहा है। अदरवाइज वही है कि सबसे कम डिफरेंस देखेंगे, सबसे कम अंतर कहां है, लोएस्ट डिफरेंस, और फिर उसके फैक्टर्स करेंगे। बट 17 का भाग सब में जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि इस चैप्टर को ऑप्शन से उड़ाया करो। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में अंतिम भाजक 17 है, भागफल 1 11 2 है का दोनों संख्याओं को योग होता। याद आया आपको? पहली बार भाग दिया तो 11, फिर जो बचा उसमें भाग दिया तो 11 बचा, फिर जो बचा उसमें भाग दिया तो 2 बचा, और लास्ट डिवाइजर जो है वो आपका क्या है, 17 है ना। आखिरी बार 17 का भाग दिया था, तो बताओ वो दोनों संख्याएं क्या हैं, उनका योग बताना है। आपको मैंने कुछ दिन पहले ही ये सवाल करके बताया था। हर चैप्टर विकी बेसिक से ही शुरू होता है। हम्म। ठीक है, देखो भाई, 17×2 = 34, आखिरी में 34 आया होगा तभी ये खत्म हुआ होगा। यहां 34 आया है। यहां 34 कब आता है, जब आप यहां लेते हो। तो 34 का पहाड़ आपने 11 बार लिया, तो 4 4 3 7 और 3, और शेषफल 17 बचा, तो 7 और 4 11, 7 8 और 1 9, यहां 391, यहां 391, तो यहां 391, है ना। ये आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां 34 शेष बचा, तो 4 और 1 5, 9 और 3 12, 3 और 1 4, 425। तो एक संख्या आपकी 425 है, और एक संख्या आपकी 391 है। 5 और 1 6, 9 2 11, 4 3 7 और 1 8, 816 आपका आंसर आ रहा होगा। 816, 816। ये भी ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे दुगना करने पर 15 18 25 32 से विभाज्य हो जाए? 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको दुगना करने पर इन सब संख्याओं का भाग चला जाए? आप चिंता मत करिए, आप तो इनका एलसीएम निकालिए पहली फुर्सत में। इनका एलसीएम निकालिए, फिर अपन बताएंगे क्या करना है। हाँ, बता दो भाई। आ गया। इनका एलसीएम आप लेंगे तो मैं बता देता हूं 7200 आएगा, 7200 आएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि उस संख्या का दुगना करें तो भाग जाए, तो आपको इसका ना आधा करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में आंसर 3600 आएगा। किस संख्या का दुगना करें कि सबका भाग चला जाए? तो एलसीएम का आधा करेंगे तो भाई 3600, 3600 का अगर दुगना कर दोगे तो सबका भाग चला जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 3600, 3600। 7200 एलसीएम है, लेकिन 7200 आना चाहिए किसी संख्या का दुगना करने के बाद, मतलब 3600 लेना पड़ेगा। चलो भाई, इसको देख लो। हाँ,
ए बी सी 13, ए बी सी 4 भिन्न संख्याएं। देखो भाई, एक 13 है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और हर युग्म का एचसीएफ है ना, और संख्याओं के प्रत्येक युग्म का एचसीएफ 13 है, 13 बी, 13 सी, 13 है, जहां पे एबीसी प्रत्येक 60 से कम है, और ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी है, तो ए प्लस सी बटे बी का मान बताओ। देखो ये ऐसा बोल रहे हैं कि हर युग्म का एचसीएफ, यानी सबके अंदर 13, यहां पे सब में क्या है 13, तो भैया कॉमन है, इनका एचसीएफ 101% क्या आएगा 13 आएगा, क्योंकि सब में 13 ए 13 बी, सब में एचसीएफ 13 आ रहा है, यानी 13 हर संख्या में कॉमन है, 13 हर एक में आएगा, 13 यहां पे आपका हो गया। देखो एक नंबर 13 है, तो एक नंबर 13 गुणा ए होगा, एक नंबर 13 गुणा बी होगा, एक नंबर 13 गुणा सी होगा। ठीक है भाई, है ना, और हर संख्या आपकी 60 से कम है, तो पहली संख्या तो स्वयं 13 है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी भाई, देखो अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूं, तो अच्छा एक खुद अगर 13 है तो यहां पे मुझे 2 रखना पड़ेगा, आप समझ लीजिए 13 एकम 13 है, तो दूसरी संख्या 26 होगी। भाई 1 का गुणा हो चुका है, फिर हम 2 का गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, फिर हम 4 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा। आप बोलोगे सर 5 का गुणा भी तो कर सकते थे, 6 का भी कर सकते थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया हर संख्या 60 से कम है। अगर मैं 5 का गुणा करूंगा तो 13 पंजे 65 आ जाएगा, मतलब 5 या 5 के आगे किसी संख्या का गुणा कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास 4, 3, 2 और 1 ही बचा, तो एक संख्या 13 है, एक 26 है, एक 39 है, एक 52 है। बात समझ में आ गई आपके, ये यहां पे खेल चल रहा था। क्लियर? हाँ, तो आपसे कहा है ए प्लस सी, ये ए था, ये बी और ये सी, तो आपसे कहा है ए और सी को जोड़ो, तो 26 और 52 को जोड़ दो और 39 का भाग दे दो, 39 का भाग आप दे दो, है ना भाई। तो ये हो जाएगा 6 2 8 5 2 60, यानी 78 बटे 39, 39 का दुगना, आंसर आएगा बी। 2 इज द आंसर। आ गया कोनो दिक्कत परेशानी? हाँ, विशाल आप 12:30 बजे विनर्स के कैंपस पे आ जाना, है ना, मैं अभी अपने घर पर हूं। हाँ, आया समझ में भाई? 60 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो 13 पंजे 65, 5 का गुणा कर नहीं सकते, तो मजबूरी है कि 4 3 2 और 1 का गुणा हम करेंगे, और कोई संख्या किसी और के साथ कॉमन होगी नहीं, है ना, बात बड़ी सिंपल है। ठीक, चलिए यहां पे हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, ये आखिरी सवाल था आज की क्लास का, पीवाईक्यूज का, और ये एलसीएम एचसीएफ का। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको एलसीएम एचसीएफ में मजा आया होगा, लेकिन अभी और चीजें हैं, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना हम मजेदार तरीके से सारी चीजों को सीखेंगे। ठीक है भाई, तो कल नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम रहेगा सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण, और उसमें काफी सारे अच्छे अच्छे सवाल हम करने वाले हैं। तो कल से जितने भी नए लोग हैं वो कल से कंटिन्यू रहे, नए चैप्टर के साथ हम क्लास को कल शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको इसमें मजा आया होगा। आज 2:30 बजे एमपीपीएससी का सेमिनार है जिसमें कुछ अधिकारी आने वाले हैं, अगर आप इंदौर में आसपास हैं तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा कल से एमपीपीएससी के नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं। आज एसएससी व्यापम इनके फाउंडेशन बैचेस ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं, 15 तारीख से नए ऑनलाइन आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जून महोत्सव है, बहुत सारी चीजें चल रही है, हमें ही नहीं याद रहता हम क्या क्या करने वाले हैं, है ना, लेकिन जब समय आता है तब चीजें याद आ जाती हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलते हैं अपने समय पर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।